students, my name is Barkha Seth and I am from BS Institute. Today, in my previous class मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 से पहले जो एग्जांपल्स आते हैं पेज नंबर 291 के, वो एग्जांपल 4 तक मैंने आपको समझा दिया है. अब एग्जांपल नंबर 5 हम ले लेते हैं, वो भी 291 पेज पर ही है, सेम ऑन द सेम पेज. सो फर्स्ट एग्जांपल में वो क्या पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स. अब ये सेम वही है, प्राइम फैक्टर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो इस 72 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उसका प्रोडक्ट है, पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स है. तो यानी कि अगर मैं 72 को लूंगी, फर्स्ट एग्जांपल है 72 में मैं इस चीज को हम कैसे ले सकते हैं. 72 को लेने के बहुत सारे तरीके. अब जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 36, अगर मैं 72 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे को जो मिलेगा वो आंसर मिलेगा 36, और 36 को मल्टीप्लाई 2 करने से आंसर आता है 72. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ अगेन हम फर्दर इसको डिवाइड करते जाएंगे. यानी कि एक तो तरीका वो मैंने आपको बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं सीधा. अगर मैं 72 का एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे आ जाएगी, सो एंड सो. लेकिन मैं आज आपको दूसरा मेथड भी बता रही हूँ जिसके अंदर आप बेसिकली इस 72 को 2 से डिवाइड करते चले जाएं और 2 इंटू मल्टीप्लाई 36 या 2 इंटू की फॉर्म में लिखते चले जाए. जैसे मैं आपको बता रही हूँ 2 इंटू 36, फिर नेक्स्ट 2 इंटू इस 36 को फिर हम 2 इंटू 18 लिख सकते हैं. आपको पता है 18 टू द 36 होता है. या फिर इस 36 को आप डिवाइड करके देख सकते हैं 2 से, तो आपका आंसर 18 ही आएगा. नाउ नेक्स्ट लाइन में 2 इंटू 8 जो है, फिर 2 इंटू 9 जो होता है वो 8 होता है, 18 होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, अभी इस 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं क्योंकि इसका फैक्टर जो है वही 9 का फैक्टर तो सिर्फ 3 होता है, आपको पता ही है. या फिर ये 9 की टेबल में आता है, बट हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा. तो नाउ 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी नाउ इन सेकेंड पार्ट भी हमारा इसी तरह से होगा. सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है 432. सेकेंड पार्ट हमें दिया है 432 को हम क्या करेंगे, 432 में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय इस 432 को मैं डिवाइड करके देखूंगी 2 से, तो ये आ रहा है 200 2 1 और 6. आप चाहे तो डिवाइड करके साइड में देख सकते हो. 2 1 6 आएगा. 432 को 2 से डिवाइड करने पर 2 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 1 अगेन डाउन 2 आया, 2 6 दा 12. तो ये जो आया है ये इसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा हमेशा. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 216 इक्वल टू 432 होता है. नाउ अब इसको फर्दर हम डिवाइड कर लेंगे. फर्दर करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 216 को दोबारा से डिवाइड करने पे हमें आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 108. इस 216 को दोबारा से अगर मैं डिवाइड करूंगी तो हमारा आंसर 218 आएगा. 2 1 दा 2 1 0, क्योंकि सॉरी 1 यहाँ उतरा, 0 पे जाएगा क्योंकि हमारा 1 है नहीं 2 की टेबल में, हमने 0 पे ले गए. उसके बाद हमारा 1 अगेन यहाँ उतरा, ये 6 उतरा और 2 8 दा 16 हो गया. ठीक है. तो 2 इंटू 108 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 108 जो है वो आंसर है 216. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लाइन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इस 108 को दोबारा से हम डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो 2 को डिवाइड करने के लिए हम इसको 102 से डिवाइड करेंगे, 54 बन जाएगा. ये 54 बनेगा, बट 2 इंटू 54 लिखेंगे हम यहाँ पे. 2 मल्टीप्लाई बाय 54, ये जो है 108 होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने ऐसे लिखा. अब इस 54 को अगेन फर्दर स्प्लिट कर दिया तो 2 इंटू 27 आएगा. नाउ नेक्स्ट लाइन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 27 को हम कैसे लिखेंगे. 3 9 27 होता है, बट
3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। 3 3 9 3 27 हो गया। 3 3 9 3 27। देन आंसर आपका आया 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यानी कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो आंसर निकाल सकते हैं, इस वे में भी हम अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड पॉइंट है 1000। 1000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखो एक तो तरीका है मेरा 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो 1000 बनता है, ठीक है। और दोबारा से अगर हम इस 10 को करें तो 10 इंटू 10 बनता है, ठीक है। अब इस 10 को स्प्लिट कर सकते हैं अगेन 2 इंटू 5, ये वाला 10, ये वाला 10 भी 2 इंटू 5 और ये वाला 10 भी 2 इंटू 5, ठीक है। यानी कि 2 की क्यूब एंड 5 की क्यूब इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो नाउ द लास्ट पॉइंट इज लास्ट हमारा है 16,000। 16,000 को मैं 16 मल्टीप्लाई बाई 1000 लिख सकती हूँ, राइट। नाउ इस 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 को तो मैंने आपको बताया था 1000 को हम 3 बार 10 लगा सकते हैं। फिर अब इसको फर्दर डिवाइड करके हम कर सकते हैं 2 इंटू, इस 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 8 को 2 4 द 2 टू द 4 टू द 8। अब इस 10 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5, अगेन इस 10 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5, अगेन दिस 10 को 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना इजीली आपका आंसर निकल आया। आंसर इज काउंट द 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी कि 2 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, मेरी एग्जाम्पल नंबर 6 समझने के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी पढ़ाई, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।